हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल A to Z जॉब वैकेंसीज़ में। आप इस चैनल के मीडियम से पाते हैं नए नए भर्ती अपडेट, साथ में एग्ज़ाम सिलेबस का कंपैरिजन और उसका सटीक एनालिसिस। तो इसी तरह से आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ उत्तराखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती से रिलेटेड अपडेट, साथ में उत्तराखंड पॉलिटेक्निक लेक्चरर जिसका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं उसका एक अपडेट आया है सामने। और साथ में बात करेंगे कि क्या पीसीएस के सिलेबस में जो दो सिलेबस बढ़ने वाले हैं वो क्या है और कहाँ तक पीसीएस के सिलेबस चेंज की प्रक्रिया पहुंच चुकी है। और साथ में उत्तराखंड की एक और परीक्षा होगी 17 मार्च को, तो इन सब को डिटेल से डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने फ्रेंड सर्कल में चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ पाएँ और हम सभी एक संगठन की तरह कभी काम कर पाएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला अपडेट है पीसीएस मुख्य परीक्षा में अब दो नए स्थानीय विषय भी होंगे। तो आपको कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि पीसीएस परीक्षा का जो पैटर्न है वो चेंज होने वाला है। परीक्षा का पैटर्न चेंज होने का मतलब ये है कि उत्तराखंड के जो दो स्थानीय विषय होंगे उनको जो है उत्तराखंड के एग्ज़ाम्स में वरीयता दी जाएगी, ये बात चल रही थी। और इसी तरह से उत्तराखंड पीसीएस की परीक्षा में भी मुख्य परीक्षा में जो है दो विषय जोड़े जाएंगे। अब वो दो विषय क्या हैं और कहाँ तक बात चलिए इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा की मुख्य परीक्षा में अब दो नए विषय भी शामिल होंगे। कर्मी विभाग ने यह फाइल मुख्यमंत्री के अनुमोदन को भेज दी है, यानी सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, केवल अब यहाँ पे जो है मुख्यमंत्री का अनुमोदन आना बाकी है। और इससे जो है पिछले साल से विचार चल रहा है, ये सारी चीज़ें चल रही है। तो अभी क्या है वो दो विषय और क्या होगा ये जानने की कोशिश करते हैं। तो क्या है देखिए, इससे अभी तक जो है 6 प्रश्न पत्र होते थे मेन परीक्षा में, तो अब क्या होंगे, इससे भविष्य में होने वाली पीसीएस परीक्षा में 8 प्रश्न पत्र हो जाएंगे। जो दो नए प्रश्न पत्र होंगे उनमें पहला इतिहास, भूगोल, संस्कृति और बोली भाषा पर, और जबकि दूसरा उत्तराखंड की राजनीतिक इतिहास पर, बड़े आंदोलन, ख्याति लब्ध हस्तियाँ और सरकारी योजनाओं पर आधारित होगा। तो यानी ये दोनों विषय जो है पूरे उत्तराखंड को लगभग कवर कर देंगे। जो पहला है वो उत्तराखंड का इतिहास, भूगोल, संस्कृति और बोली भाषा, लोकल कल्चर वगैरह पर डिपेंड रहेगा, तो ये आपका एक पोर्शन उत्तराखंड का कवर करेगा। और दूसरा पोर्शन उत्तराखंड का राजनीतिक इतिहास, जिसमें प्रशासनिक ढांचा ये सारी चीज़ें आएंगी, बड़े आंदोलन, ख्याति लब्धि हस्तियाँ और सरकारी योजनाओं पर आधारित होगा। अब ये करने का मकसद यही था कि उत्तराखंड की जो पीसीएस परीक्षा हो उसमें उत्तराखंड के ही परीक्षार्थी आगे बढ़े, तो इसलिए जो है मेन एग्ज़ाम में ये दो विषय जोड़े जा रहे हैं। तो इस तरह से दो नए विषयों का समावेशन होगा अब जो पीसीएस भर्ती आएगी, और इस पे बस उत्तराखंड में जो है मुख्यमंत्री जी की मोहर लगनी बाकी है। उसके बाद उत्तराखंड पीसीएस की भर्ती भी आपको उत्तराखंड में देखने को मिल सकती है। तो आप अपनी तैयारी को स्ट्रांग रखिए और अब उत्तराखंड जीके को थोड़ा डीपली पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए जो उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी अपडेट की तरफ। उत्तराखंड में एक परीक्षा होनी है जो 17 मार्च को होगी, और यह परीक्षा है व्यवस्था अधिकारी यानी व्यवस्थापक पद की। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी यूकेपीएससी इस परीक्षा को कराएगा। तो यूकेपीएससी अभी अपनी परीक्षाओं को टाइम से ही करा रहा है। व्यवस्थापक की परीक्षा है जिसके लिए आपने अगर आवेदन किया हुआ है तो 17 मार्च को इसकी परीक्षा कराई जाएगी। अब ये परीक्षा इसी दिन होगी और इसका एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। तो आप यूकेपीएससी की वेबसाइट पे एडमिट कार्ड देख सकते हैं अगर आपने फॉर्म भरा है, और आप अप्लाई डाउनलोड कर सकते हैं अपना एडमिट कार्ड। और आपके लिए जो भी इसमें इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं और गुड लक। आगे बढ़ते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की तरफ। उत्तराखंड में जो मेडिकल कॉलेज हैं इसमें 20 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती होनी है। अब मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर रखे जा रहे हैं, तो इसके लिए जो है 20 असिस्टेंट प्रोफेसर जो वेटिंग लिस्ट है प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों के अकॉर्डिंग, यानी वेटिंग लिस्ट के अकॉर्डिंग जो है आपके पास 20 असिस्टेंट प्रोफेसर और रखे जाएंगे। तो ये धन सिंह रावत जी का कहना है, लेकिन इनके कहने और कथनी में बहुत अंतर है। देखते हैं क्या होता है। बोर्ड से चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर को मेडिकल कॉलेजों में खाली पदों के सापेक्ष तैनाती दी जाएगी। मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति से जहाँ कॉलेज की मेडिकल की पढ़ाई सुचारू होगी, वहीं अस्पताल में आने वाले मरीजों को भी बेहतर उपचार और सुविधा मिलेगी। तो एक तरह से अगर ये पद भरे जाएंगे तो दो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। एक तो आपके पास
टीचर असिस्टेंट प्रोफेसर्स मिल जाएंगे, और साथ में जो है जो मेडिकल कॉलेजेस होते हैं उनमें जब पेशेंट्स जाते हैं तो उनको भी अच्छी जो है सुविधाएं मिल पाएंगी। बता दें कि इससे पहले चिकित्सा शिक्षा विभाग ने राजकीय मेडिकल कॉलेजों में विभिन्न संख्याओं में खाली असिस्टेंट प्रोफेसर के 339 पदों का अध्याचन उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन आयोग को भेजा था, जिसके सापेक्ष बोर्ड ने चयनित विभिन्न संख्या के 171 असिस्टेंट प्रोफेसरों को मेडिकल कॉलेजों में तैयारी की थी। यानी 339 में से 171 जो है पद भरे जा चुके थे, अब 20 को और भरने की कोशिश की जा रही है, प्रतीक्षा सूची थे। अब बात करते हैं उत्तराखंड के पॉलिटेक्निक लेक्चरर की। एक खबर निकल के आ रही है कि पॉलिटेक्निक के प्रवक्ताओं को तोहफा, 47 प्रवक्ताओं की पदोन्नति तबादला। अब इससे नई भर्ती पे क्या फ़र्क पड़ेगा ये जानेंगे इसके एंड तक, और नई भर्ती कब तक आएगी और कितने पदों पर आएगी इस पे भी डिस्कशन करते हैं। तो क्या हुआ है कि जो उत्तराखंड पॉलिटेक्निक कॉलेजेस होते हैं उसके जो 47 प्रवक्ता थे उनको जो है पदोन्नति मिल गई है, यानी वो जो है विभागाध्यक्ष के पद पे पदोन्नत हो गए हैं। देखिए क्या है, प्रावैधिकी शिक्षा विभाग के 47 पॉलिटेक्निक प्रवक्ताओं को पदोन्नति का तोहफा दिया। इन सभी को विभागाध्यक्ष अभियंत्रण के पद पर पदोन्नति कर दी गई है, और ये अलग अलग नाम है। देखिए किसको कहाँ पदोन्नति करके भेज दिया गया है। अब इससे क्या होगा, देखिए जैसा कि अभी इससे देखने को मिल रहा है कि पदोन्नति होने से क्या होता है, जितने पद यहाँ पॉलिटेक्निक लेक्चरर के रहे होंगे वो अब बढ़ेंगे। यानी अगर नई भर्ती आती है तो उसमें पॉलिटेक्निक लेक्चरर के पदों की संख्या बढ़ने के चांसेस हैं। दूसरा क्या है कि अगर इतने सारे 47, वैसे ही देखिए पॉलिटेक्निक कॉलेजेस बहुत कम होते हैं, तो अगर 47 लेक्चरर को प्रमोशन हो गया है तो 47 लेक्चरर के पद जो खाली हुए हैं उन पे भी जल्दी आपको भर्ती देखने को मिल सकती है। तो इसका मतलब ये है कि उत्तराखंड का जो पॉलिटेक्निक भर्ती है वो आपको जल्दी देखने को मिल सकती है। अब इसमें देखिए क्या कहा जा सकता है, आचार संहिता से पहले आए क्या है इसके बारे में कोई कंफर्म नहीं बता सकता अभी, क्योंकि इसकी प्रक्रिया केवल आयोग के पास ही है। यूकेपीएससी जब चाहे इसकी वैकेंसी निकाल सकता है, बाकी सारी चीज़ें हो चुकी हैं। लेकिन अगर ये पद ऐड होने होंगे तो ये जो है टेक्निकल डिपार्टमेंट, एजुकेशन का जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है उत्तराखंड प्रावैधिकी शिक्षा विभाग, वहाँ से जो है वैकेंसीज का एडिशन होने के लिए अनुमोदन जाएगा यूकेपीएससी के पास, तब यूकेपीएससी पदों की संख्या बढ़ाएगा। तो हो सकता है अंदर ही अंदर काम चल रहा हो, क्योंकि ये जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है उत्तराखंड शिक्षा विभाग का, ये आपको ज़्यादा चीज़ें लीकेज नहीं करता है, जैसे उत्तराखंड के शिक्षा विभाग में हर एक चीज़ आपके सामने आ जाती है। तो हो सकता है कि आपको जो है जल्दी से जल्दी आप पॉलिटेक्निक लेक्चरर की वैकेंसी देखने को मिले, क्योंकि इसको भर्ती कराएगा यूकेपीएससी। आपको पता ही है इसके सिलेबस का डिटेल मैंने आपको जो है एक वीडियो बना रखा है, उसमें मैं आपको उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा। वहाँ से आप देख सकते हैं कि यूकेपीएससी लेक्चरर की तैयारी आपको कैसे करनी है, कितने पद आ सकते हैं और कैसे करके इसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं इसके सिलेबस को, क्योंकि इसका सिलेबस थोड़ा वास्ट है और इंटरव्यू भी इसमें शामिल होता है। तो यूकेपीएससी लेक्चरर की वैकेंसी आपको जल्द देखने को मिल सकती है। और एक चीज़ कंफर्म है कि इसमें जो है पद बढ़ेंगे, क्योंकि पहले ही पद बहुत टाइम से वैकेंसी नहीं आई है, ऊपर से और इनका प्रमोशन कर दिया गया है लेक्चरर्स का। तो अब आपको जो है पद वहाँ बढ़ेंगे और आप उसकी तैयारी ज़रूर कीजिए, क्योंकि उत्तराखंड लेक्चरर जो है, उत्तराखंड लेक्चरर और उत्तराखंड पॉलिटेक्निक लेक्चरर, उसमें बहुत अंतर है। वहाँ बहुत अच्छी सैलरी और अच्छी फैसिलिटीज़ हैं उत्तराखंड पॉलिटेक्निक लेक्चरर में। वो आपका 5400 ग्रेड पे है, यानी राजपत्रित अधिकारी का दर्जा आपको वहाँ मिल जाता है। तो आप तैयारी करते रहिए और इसी तरह की अपडेट्स के लिए बने रहिए अपने चैनल A to Z जॉब वैकेंसीज़ के साथ। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। ये थी आज की अपडेट। इसी तरह के अपडेट के साथ मैं आपके लिए जल्द आऊँगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।